परमेश्वर ने क्या दिया हमें? पहले अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, और उसके बाद हमें क्या दिया? हर एक प्रधानताएं। अब जानते, समुद्र पे भी शैतान ने अधिकार कर रखा था, आकाश में भी उसने अधिकार किया हुआ था, और पृथ्वी पर भी। लेकिन बाइबल बताती है कि अब यह अधिकार परमेश्वर ने सारी प्रधानताओं के ऊपर जो अधिकार है वो किसको दिया? मनुष्य को। आकाश के पक्षी है नहीं, यहाँ चिड़िया फटफट कर रही है, इनको अपने वश में कर लो। इतनी सारी चिड़िया कैसे वश में होंगी है? या मछलियां जो तैर रही है, इनको वश में, ऑलरेडी उनको तुम पकड़ सकते हो। तो परमेश्वर यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा। जंगली जानवरों को ऑलरेडी वो जानवर मनुष्य के कंट्रोल में। परमेश्वर बात कर रहा है यहाँ पर दुष्ट के अधिकारों की, उन प्रधानताओं की जिन्होंने इनके ऊपर अधिकार किया। और प्रभु कहता है ये सारा अधिकार मैं तुझे देता हूं, इन्हें क्या करो? अपने वश में कर लो, हर चीज को अपने वश में कर लो। तो जब परमेश्वर ने ये चीजें किसको बोली? आदम को। तो हम सब कहां से निकले? हाँ, आदम से। तो ये सारी चीजें किसको बोली प्रभु ने? आदम को, मतलब आदम में हम थे। तो ये सारी चीजें किसको भी बोली? हमें भी बोली। जो आज्ञाएं आदम को दी गई, वो सारी आज्ञाएं, वो सारे अधिकार, वो सारी चीजें हमें भी। अब हम कहां से आए हैं? पहला आदम और हव्वा जो परमेश्वर ने बनाए थी, वही आदि माता हुई सारी मनुष्य जाति की, और सब कुछ वहीं से, सारी मनुष्य जाति वहीं से आई। तो जब मनुष्य जाति वहां से आई, तो जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिए थे वो भी हमें दिए गए थे। बट आदम जब पाप में गिरा, उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, तो हमने भी क्या किया? हम भी उस पाप में सहभागी हो गए। हम पाप करते इसलिए नहीं, क्योंकि आदम के अंदर सब कुछ परमेश्वर ने जो डाला था वही हमारे अंदर आया। हालेलुया। तो आदम ने जब पाप किया, तो वो पाप भी सारी मनुष्य जाति में क्या हुआ? फैल गया। बाइबल कहती है एक ने पाप किया। हाँ, मनुष्य के, पहले मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब आदम को अपने समानता में बनाया, तो आप सोचो आदम के पास कितना, बाइबल में कहती है कि स्वर्ग परमेश्वर के रहने का स्थान है, और धरती उसने मनुष्यों को दी है। आकाश में जितना भी आकाश है, पृथ्वी और नीचे समुद्र, वो भी एक किंगडम है, उसका पूरा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। हालेलुया। और हमारे भी क्या है? अगर परमेश्वर का एक सिंहासन है, तो हमारे पास भी क्या है? एक सिंहासन है, एक अथॉरिटी है, सामर्थ्य है, शक्तियां हैं, कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन जब आदम ने पाप की अनाज्ञाकारिता की, तो शैतान ने क्या किया? वो अधिकार जो पृथ्वी का, जो समुद्र का और जो आकाश का था, वो आदम से क्या किया? छीन लिया। क्योंकि अब आदम ने परमेश्वर से दूर हो गया था और शैतान के अधीन हो गया था। और जब वो अधिकार छीन लिया गया, तो हम सब से भी छीन लिया गया। इसीलिए पूरी मनुष्य जाति के ऊपर अब कौन राज्य कर रहा था? शैतान। किसी ना किसी रीति से शैतान हमारी लाइफ के पीछे, उसकी सेना हमारी पीछे, हमारे हेल्थ के पीछे, प्राणों के पीछे, फाइनेंस के पीछे, माइंड के, डिप्रेशन, हर एक चीज के पीछे उसकी स्पिरिट थी। और जब परमेश्वर ने अंतिम आदम यीशु मसीह को भेजा, अब ये जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पाप का चला हुआ स्वभाव, पाप, शैतानी स्वभाव, जलन, नफरत, क्रोध, ये सारी चीजें जो शैतानी थी और जो आदम के अंदर थी, जो पाप थे, अब क्या हुआ? ये पाप इस अंतिम आदम, जिसका नाम यीशु है, अंतिम आदम का नाम क्या है? यीशु। इसने क्या किया? इसकी सारी चीजें अपने ऊपर ले ली। पुराना स्वभाव, शैतानी चीजें, सारे पाप, गुनाह
अब इसने अपने ऊपर ले ली, और आदम क्या, ये वाला आदम क्या हो गया? हाँ, नया हो गया, नया हो गया। अब वो सारी योग्यताएं, सारे अधिकार क्या हुए? उसके पास वापस आ गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या क्या बोला? जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तो यीशु मसीह कहां गया? पहले नरक में। और उसने शैतान से क्या किया? वो सारी कुंजियां लेके वो निकाल लाया, छीन लाया शैतान से। और उसने किसको दे दी? कलीसिया, उसके पुत्रों को वो अधिकार। प्रभु ने कहा नहीं, लूका 10:19 में, कि मैंने तुम्हें सारी शैतान की सामर्थ के ऊपर, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दे दिया? अब अधिकार दे दिया। हालेलुया। लेकिन अभी भी बहुत सारे मसीह लोग कैसे जी रहे हैं? बाइबल कहती ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश हो रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि हम वही पुराने हैं, वही पुराना जीवन है जो फर्स्ट आदम से चला आ रहा है, और हम भूल जाते हैं कि अब हम मसीह में नई सृष्टि है, और अब हम परमेश्वर के वही निष्कलंक और निष्पाप बालक बन चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। और परमेश्वर ने वो सारे अधिकार हमें दिए हैं, और प्रभु ने उस समय कहा था कि ये सारी चीजों को अपने वश में कर लो। तो आज भी परमेश्वर ने क्या दिया है? अधिकार दिए हैं इन सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर कि इनको अपने वश में कर लो। वश में कैसे करेंगे? यीशु मसीह कैसे जीता, कैसे मौत पे फतेह पाई? आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे हैं? अब जानते हैं आप सबके लिए स्वर्ग में एक सिंहासन है। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप सबके लिए एक सिंहासन है स्वर्ग में। पर उस सिंहासन पे कौन बैठा है? शैतान। वो नहीं चाहता आपको पता चले। उसने आपकी हर चीज के ऊपर क्या किया? अधिकार कर लिया। अधिकार किसका है पूरे आकाश के ऊपर? आपका। समुद्र पे, धरती पर, सब चीजों के ऊपर अधिकार मनुष्य का है। लेकिन उसने क्या किया? वो अधिकार छीन लिए। अब प्रभु क्या चाहता है? प्रभु क्यों कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो लहू मांस से नहीं, इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरा ये छीन लिया? ना 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 ना। प्रभु क्या कहता है? अब तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। तो हमें लड़ना किससे है? किससे वो अधिकार? अब सिंहासन तो है मेरा, नाम भी लिखा है मेरा, अथॉरिटी भी है, पर उस पे बैठा कोई डीमन है। अभी मुझे लड़ना है, उठ मेरे सिंहासन से, चल, ये अधिकार मेरा है, मेरा सिंहासन है, मेरी चीज है ये, मेरी अथॉरिटी है, निकल यहां से। अब हमें फाइट करनी है और अपनी हर एक चीज उससे वापस लेनी है जो उसने छीन ली है या अधिकार कर लिया। हालेलुया। आपके जीवन की हर एक चीज के पीछे एक शैतान बैठा। परमेश्वर ने बीमारी बनाई, परमेश्वर तो कौन लेके आया बीमारी? अनाज्ञाकारिता। मृत्यु को कौन लेके आया? अनाज्ञाकारिता। जितने श्राप है मनुष्य के ऊपर वो कौन लेके आया? अनाज्ञाकारिता। तुम शैतान को नहीं बोल सकते, तुम्हारी अनाज्ञाकारिता इन सारी चीजों को लेकर आई है। कंगालपन, गरीबी, ये सारी चीजें अनाज्ञाकारिता। और अगर आज आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हो, हर एक चीज तुम्हारी है, हर एक चीज तुम्हारी है। जब परमेश्वर के सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, पर जो हमारे पास है, क्या था उनके पास? सामर्थ थी, परमेश्वर की सामर्थ थी, परमेश्वर के अधिकार थे, वो हम तुम्हें देते हैं। आज क्या है हमारे अंदर? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के दिए हुए अधिकार। हमें पता है ये व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले, पर प्रार्थना जब मैं करूंगा स्वर्ग से उत्तर आएगा, परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा। अब आप नॉर्मल नहीं है, अब आप शारीरिक नहीं है, संसारिक नहीं है, अब आप कौन है? आत्मिक। और एक आत्मिक व्यक्ति को आत्मा की बातों को पहचानना
बहुत जरूरी है। अब आपको पता है इस चीज के पीछे शैतान है। ये बीमारी आई है, आप डरते नहीं हो अब, हाँ, आप घबराते नहीं हो लोगों की तरह। अब आप प्रार्थना कराते हो, मैं अभी प्रार्थना कराती हूँ, अभी अभिषेक तेल लगाती हूँ, अभी परमेश्वर इसको खड़ा करेगा। ये क्या है? ये आत्मिक होना है। अब आपका विश्वास परमेश्वर पर है, ये आत्मिक होना है। फिर आप फाइट करते हो, आप उपवास करते हो उन चीजों के लिए, आप लड़ते हो, उपवास प्रार्थना वॉरफेयर करते हो उन चीजों के लिए, और थोड़े दिनों बाद देखते हो रिजल्ट आ गया। हम इतने हैरान होते हैं, कई बार इतने हैरान होते हैं जिस चीज के बारे में हम सोच रहे होते हैं या हम हल्की सी बात भी कर रहे होते हैं फैमिली में, हम देखते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति को भेज देता है या उस व्यक्ति से बात करता है, वो सेम बात बोल रहा होता है। हालेलुया। कैसे आप आत्मा में जीते हो, कैसे विश्वास के साथ जीते हो, कैसे आप जब सही चलते हो परमेश्वर का फेवर आपके आगे आगे चलता है, प्रभु के दूत आपके लिए कार्य करते हैं। अगर आपको परमेश्वर के दासी के द्वारा कही हुई वचन से आशीष मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहले पहुंच सके। सबको जय मसीह की।